विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे 10वां पाठ कृषि का कर्मवीरा, अर्थात किसान कर्मवीर होते हैं, ये इसका अर्थ देने वाला शीर्षक है। और हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था, अर्थात हमने 6 श्लोक जो इस पाठ में निर्धारित है उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। विद्यार्थियों आपने भी अच्छे से ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में जो मूल्यांकन प्रश्न है वो किए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, अर्थात हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न सॉल्व करने से पहले विद्यार्थियों जो पिछला श्लोक हमारा था उस वीडियो में कुछ जो मूल्यांकन प्रश्न है वो रह गए थे मतलब आपको उत्तर लिखने थे। आइए हम उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, विचित्रौ जनपालकौ कौ स्तः। विचित्र जनपालक कौन है? ठीक है, यहां पर देखिए विद्यार्थियों एक पद में उत्तर देना है पहली बात, और कौ यहां द्विवचन में है। ठीक है, तो आपने उत्तर लिखा होगा कृषि का कृषि कौ, ठीक है ना, ऐसा आपने उत्तर लिखा होगा, या फिर आपने उत्तर लिखा होगा तौ। ठीक है, क्योंकि श्लोक में तौ आया है, यहां ये सर्वनाम शब्द आया है। विद्यार्थियों यहां पर सर्वनाम शब्द का जो उत्तर है वो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कृषि का कृषि कौ, यानी कि किसान और किसान की जो पत्नी है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो है सर्वनाम पद इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि शुरुआत में हम सर्वनाम से उत्तर नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अर्थ आपको, ये उत्तर आपको लिखना है, ऐसा आपको नहीं लिखना। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख लें, ठीक है। आगे देखिए, कौ क्षुधा तृषा कुलौ, कौन भूख और प्यास से व्याकुल है? ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कृषि का कृषि कौ, तो सेम उत्तर आ जाएगा कृषि का कृषि कौ। ठीक है, यहां पर भी आपको तौ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहां संज्ञा शब्द लिखें। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा, आपने उत्तर सही लिख लिया होगा। आइए हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी ओर चलते हैं। आप वैसे कॉपी पेन साथ लेके बैठे ही होंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है। पहला है सूर्यस्तपतु, सूर्यस्तपतु, ठीक है ना। जितनी बार आप उच्चारण करेंगे आपका जो उच्चारण है वो सही होता जाएगा और आप सब जो शब्द है वो अच्छे से बोल पाएंगे। जीर्णम, 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 शीतकाले अपि, शीतकाले अपि, वारयितुम, वारयितुम, ग्रीष्मे, ग्रीष्मे, सस्यपूर्णानि, सस्यपूर्णानि, पदत्राणे, पदत्राणे, कंटकावृता, कंटकावृता, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा तृषा कुलौ। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको उच्चारण करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि ये पंक्ति में बनाना है। अब यहां पर देखिए कुछ क में दे रखे हैं और कुछ ख में दे रखे हैं, लेकिन इनका क्रम है उल्टा पुल्टा, तो सीधा हमें बनाना है। कैसे जानते हैं? गृहम जीर्णम न वर्षासु, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सोचिए विद्यार्थियों, गृहम यानी घर, जीर्णम यानी पुराना है, न वर्षासु यानी वर्षा ऋतु में, ठीक है, जल को रोकने में सक्षम है। ठीक है, तो ऐसा कहां है? वृष्टिम वारयितुम क्षमम, ठीक है, वर्षा को रोकने में सक्षम है, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। अर्थात यहां पर जुड़ जाने का मतलब है ये जो पंक्ति है उठ करके इसके सामने आ जाएगी। ठीक है। दूसरा है, हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल के साथ वो क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं ना। कौन? दोनों किसान, ठीक है ना, दोनों मतलब पति पत्नी। तो यहां पर देखिए, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। फिर है, पादयोर न पदत्राणे, पैरों में क्या नहीं है? चप्पल नहीं है, तो शरीर पर क्या नहीं होना चाहिए? कपड़े। तो यहां देखिए क्या है? शरीरे वसनानि नो, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तयो श्रमेण क्षेत्राणि, ठीक है ना, उन दोनों के परिश्रम से जो खेत है वो कैसे हो जाते हैं? फसलों से युक्त हो जाते हैं। तो ऐसी लाइन कहाँ है? सस्य पूर्णानि सर्वदा, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, धरित्री सरसा जाता, जो धरा है वो कैसी हो गई है? रस से युक्त हो गई है, फसलों से युक्त हो गई है। जो कैसी थी? पहले सूखी थी
और क्या थी, कांटों से युक्त थी। तो यहाँ पच क्या गया, ये, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्रॉसिंग की समझने की दृष्टि से। ठीक है विद्यार्थियों, आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का, ठीक है, कंटका वृता। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, यानी कि जो सही कथन है उनके सामने आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, जो गलत कथन है उनके सामने न इति, न ऐसा लिखत, लिखो। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान जो सर्दी होती है, शीतकाल होता है, उसमें भी कर्मठ होते हैं। ये बात सही है, आम लिख दिया। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल के साथ में खेत नहीं जोतते हैं, ये बात तो गलत है, तो न लिख दिया। ठीक है, वैसे ही यहां पर लिखना है। तो पढ़ते हैं, अर्थ जानते हैं और लिखते हैं। कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी के लिए अन्न, ठीक है ना, अन्न जो है, अनाज जो है वो यच्छन्ति, देते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर विद्यार्थियों, यहां लिखेंगे आम। ठीक है ना, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, ये बात तो गलत है ना। किसानों का जो जीवन है वो कष्टमय होता है, कष्ट से युक्त होता है। ठीक है ना, और यहां न भवति ऐसा कहा है, इसका मतलब ये बात गलत है, तो गलत है तो न। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसलों से युक्त करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है, वही तो करता है, खेतों को फसलों से युक्त। ठीक है, तो ये बात सही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आम। ठीक है, फिर आगे है, शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीतकाल में जो है शरीर कंपन से युक्त नहीं होता, यानी ठिठुरता नहीं है क्या, ठिठुरता है भाई। किसानों का जो शरीर है, आम बच्चों का सभी का ठिठुरता है। तो किसान तो खेत में काम करते हैं, नंगे रहते हैं, अर्थात शरीर पर कपड़े नहीं रहते, तो ठिठुरेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, ये वाक्य गलत हुआ। ठीक है, तो यहां पर न लिख देंगे। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से धरित्री यानी कि ये धरा जो है कैसी हो जाती है, सरसा, रस से युक्त हो जाती है, ये बात सही है। तो हम क्या लिखेंगे, आम। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह हमने यहां पर लिख दिया, जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्द लिखने हैं चुन करके। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, इन जो ये मंजूषा में शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ जान लीजिए आप, फिर यहां पर अर्थ जान करके फिर यहां से छांट करके आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रवि ही, रवि का मतलब होता है सूर्य, वस्त्राणि यानी कपड़े, जर्जरम यानी कि पुराना, जर्जर। ठीक है, अधिकम यानी ज्यादा, पृथ्वी यानी कि धरा। ठीक है, पिपासा यानी प्यास। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वसनानि यानी कपड़े, तो कपड़ों के लिए क्या आया है, वस्त्राणि। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, वस्त्राणि। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको करना है। सूर्य, सूर्य के लिए क्या आया है, रवि ही। ठीक है, तृषा, तृषा का मतलब प्यास, तो प्यास के लिए क्या आया है, पिपासा, तो यहां क्या लिखेंगे, पिपासा। ठीक है, विपुलम यानी ज्यादा, अधिक, तो यहां अधिकम आया है, तो यहां क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, अधिकम। ठीक है, फिर है जीर्णम, जीर्ण यानी कि पुराना, जर्जरम, तो यहां क्या आया है, जर्जरम, जर्जरम। ठीक है विद्यार्थियों, साथ के साथ लिख लीजिए आप। धरित्री यानी कि पृथ्वी, धरा, तो यहां पर पृथ्वी शब्द आया है, तो यहां क्या लिख देंगे, पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने उत्तर लिखा, जिसको आपको अच्छे से इस प्रकार लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा, मंजूषातः
विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पदों को चुन करके लिखना है। ये आपकी मंजूषा है, ये यहाँ पर पद हैं और इनके विलोम आपको लिखने हैं। धनिकम का मतलब होता है धनी व्यक्ति, नीरसा यानी कि रस रहित, अक्षमम यानी कि जो सक्षम नहीं है, असमर्थ, दुखम यानी कि दुख, शीते यानी शीतकाल में, पार्श्वे यानी पास में। ठीक है, अब इनको देखिए, इनके अर्थ जानिए और आपको लिखना है सामने। सुखम, ठीक है ना, सुख, इसका विलोम क्या होगा, दुख, तो अपने पास में क्या है, दुखम, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, दुखम। ठीक है, दूरे, दूर, ठीक है, और पार्श्वे यानी पास, ठीक है, तो पार्श्वे। ठीक है, फिर आगे है निर्धनम, निर्धन, ठीक है ना, निर्धन का मतलब गरीब। अब यहां पर देखिए धनिकम यानी पैसे वाला, तो ये इसका विलोम हो जाएगा धनिकम। ठीक है, फिर है क्षमम यानी समर्थ, और समर्थ का विलोम असमर्थ अर्थात अक्षमम। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अक्षमम। ठीक है, फिर है ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, और इसका उल्टा क्या है, शीते यानी शरद ऋतु में, तो यहां क्या लिखेंगे, शीते। ठीक है, फिर है सरसा यानी रस से युक्त, और बच क्या गया अपने पास में, नीरसा, तो यहां क्या लिख देंगे, नीरसा। ठीक है विद्यार्थियों, इसको आप इस तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, पहला, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। ठीक है, किसान किसके द्वारा खेतों को करते हैं अर्थात जोतते हैं। अब यहां देखना है ये है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो, अर्थात निर्देशित नहीं है एक पद में या एक वाक्य में। जब भी ऐसे प्रश्न हो विद्यार्थियों तो पूरे वाक्य में ही आपको उत्तर लिखने हैं, वो सही रहता है। यहां पर देखिए प्रश्नवाचक पद है केन, किसके द्वारा, किसके द्वारा खेतों को वो जोतते हैं, तो यहां देखिए कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। ठीक है ना, तो केन के स्थान पे हम ये लिखेंगे हलेन कुदालेन च। ठीक है, आगे अगला देखिए, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। केशाम यानी किनका, कर्म वीरत्व यानी कर्म कौशल नहीं नष्ट होता है, कृषिकाणाम। ठीक है, कर्म वीरत्वम न नश्यति। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला देखिए, श्रमेण का सरसा भवति। ठीक है, श्रमेण यानी परिश्रम से, का यानी कौन, सरसा यानी रस से युक्त, आनंद से युक्त या फसलों से युक्त, भवति यानी होती है, तो किसके विषय में बात की गई है, धरित्री, तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्रमेण धरित्री सरसा भवति। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं, यच्छन्ति यानी देते हैं, तो कृषकाः सर्वेभ्यः शाकमन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। ठीक है ना, सभी के लिए सब्जियां, अन्न, फल, दूध इत्यादि देते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। कृषक से दूर क्या रहता है, सुख या दुख, सुख, तो कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, और आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जो कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारा जो 10वां पाठ है कृषिका कर्मवीरः अर्थात किसान कर्मवीर होते हैं, ये पूर्ण हो जाता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।